साइंस के विषय हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अभ्यास प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूटने के अनेक तर्क दिए। जैसे उन्होंने कहा कि धनुष पुराना तथा अत्यंत जीर्ण था। राम ने इसे नया समझकर हाथ लगाया था, पर कमज़ोर होने के कारण यह छूते ही टूट गया, अर्थात इसमें राम का कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण की दृष्टि में सभी धनुष जो है वो एक समान हैं और वो परशुराम से ये भी तर्क देते हैं कि ऐसे पुराने धनुष के टूटने पर लाभ हानि की चिंता करना व्यर्थ है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखी। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, परशुराम की क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की प्रतिक्रिया के आलोक में उनकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार होंगी। जैसे राम की विशेषताएं, राम का स्वभाव अत्यंत विनम्र था, वे बड़ों के आज्ञाकारी तथा आज्ञापालक थे। राम निडर, साहसी, धैर्यवान तथा मृदुभाषी थे। वहीं लक्ष्मण वाक्पटुता से भरपूर थे। वाक्पटुता उनमें कूट कूट कर भरी थी। उनका स्वभाव तर्कशील था। वे किसी भी बात को तर्क के साथ काटने का प्रयास करते थे। वे बुद्धिमान तथा व्यंग करने में निपुण थे। वे वीर किंतु क्रोधी स्वभाव के थे। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे कि आपको कौन सा इसका भाग अच्छा लगा। अगला प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर। तो यहाँ दिया हुआ है आपके प्रश्न में कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक की महीप कुमारा, मातु पितहि जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम ने अपने बारे में अपने शौर्य और वीरता का वर्णन करते हुए उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी और स्वभाव से बहुत ही क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाले के रूप में संसार में प्रसिद्ध हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, यानी कि मैं विश्व में इस नाम से प्रसिद्ध हूँ कि मैं क्षत्रियों का संहार करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही, मैंने अपनी भुजाओं, भुजबल यानी कि अपनी भुजाओं के बल पर, भूप बिन किन्ही अनेक बार पृथ्वी के राजाओं को पराजित कर इस धरती को, इस पृथ्वी को मैंने भूप यानी कि राजा विहीन कर दिया है। विपुल बार मही देवन दीन्ही, और उन्हें क्षत्रियों का वध करने के साथ ही, उनका संहार करने के साथ ही धरती को राजा विहीन करने के उपरांत मैंने इसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। महिदेवन यानी कि ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, उन्होंने कहा कि मेरा फरसा बहुत ही भयानक है, इससे मैंने सहस्र बाहु की भुजाएं काट दी। यह फरसा इतना कठोर है कि मातु पितहि जन सोच बस, महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। ये कहते हैं कि मेरा फरसा इतना कठोर है कि यह गर्भ के बच्चों की भी हत्या कर देता है। इसलिए हे बालक, तुम कालवश होकर मुझसे तर्क न करो।
इसके साथ ही अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताईं? लक्ष्मण ने वीर योद्धा के लिए कहा कि वीर योद्धा रणक्षेत्र में शत्रु के समक्ष पराक्रम दिखाते हैं। वे शत्रु के समक्ष अपनी वीरता का बखान नहीं करते। वे ब्राह्मण, देवता, गाय और प्रभु भक्तों पर पराक्रम नहीं दिखाते। वे शांत, विनम्र तथा धैर्यवान होते हैं। वीर क्षोभ रहित होते हैं तथा अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते। अगला प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर आप अपने विचार लिखिए। ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न जो दिया है, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है क जो उसका है, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इसमें परशुराम जो है अपने बड़बोलेपन से लक्ष्मण को डराने की असफल कोशिश करते हैं। इस पर लक्ष्मण ने कोमल वाणी में परशुराम से बिहसी माने हंसकर व्यंग पूर्वक कहा कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, वह हंसकर व्यंग पूर्वक कहते हैं, अहो मुनीस महाभटमानी, मुनि आप तो महान योद्धा अभिमानी हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारा, आप अपने फरसे का भय बार बार दिखाकर मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि चहत उड़ावन फूक की पहाड़ू, मानो आप फूंक मारकर विशाल पर्वत को उड़ा देना चाहते हैं। अर्थात आप हमारे पराक्रम से अवगत नहीं हैं। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाहि, देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। परशुराम बार बार तर्जनी उंगली दिखाकर लक्ष्मण को डराने का प्रयास करते थे। तर्जनी उंगली यानी कि हमारे हाथ का जो पहला उंगली जिसे इंडेक्स फिंगर कहा जाता है, तो वो तर्जनी उंगली को दिखाकर बार बार उन्हें डराने का प्रयास करते हैं। यह देख लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि मैं सीता फल की नवजात बतिया यानी कि फल के समान निर्बल नहीं हूँ। कुम्हड़ बतिया यानी कि कुम्हड़ा जो होता है, पम्पकिन जो होता है, जब वो एक लता के रूप में पौधा होता है, क्रीपर प्लांट होता है, जिसमें कि पहले फूल लगता है, फिर छोटे छोटे फल लगते हैं। अगर उसको उंगली दिखाई जाती, तर्जनी उंगली दिखाई जाती है, तो वो कुम्हला जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं उसके समान नहीं हूँ कि आपके उंगली दिखाने मात्र से मैं कुम्हला जाऊंगा या मैं समाप्त हो जाऊंगा, या आपके तर्जनी दिखाने के से मैं डर जाऊंगा। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। मैंने आपके प्रति जो कुछ भी कहा वह आपको फरसे और धनुष बाण से सुसज्जित देखकर ही अभिमान पूर्वक कहा। अगला है, गाधिसु नु कह हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूझ, अयमय खाण नऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। इसका भाव इस प्रकार होगा कि परशुराम की दंभ भरी बातें यानी कि अपनी शौर्य गाथा, अपने शौर्य का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना सुन विश्वामित्र मन ही मन उनकी बुद्धि पर हंसने लगे। विश्वामित्र गाधीशु, गाधीशु यानी कि विश्वामित्र, वो अपने मन ही मन हंसने लगे कि मुनि ही हरियरे सूझ। वे मन में अपने सोचते हैं कि मुनि को सावन के अंधे की भांति सब कुछ हरा हरा ही दिख रहा है। अर्थात वे राम लक्ष्मण को भी दूसरे साधारण क्षत्रिय बालकों के समान ही कमजोर समझ रहे हैं। अयमय खाण नऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। उन्हें राम लक्ष्मण की शक्ति का अंदाजा नहीं है, जिन्हें वे गन्ने की मीठी खाण यानी कि गन्ने से बने हुए गुड़ समझ रहे हैं, जबकि वह शुद्ध लोहे से फौलाद के हथियार की तरह मजबूत तथा शक्तिशाली है। वो लोहे के बने हुए खाण हैं, वो ईख से गन्ने से बने हुए नहीं हैं। इस पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखी।
श्री तुलसीदास जी हिंदी साहित्य आकाश के दीप्तमान नक्षत्रों में से सबसे दीप्त नक्षत्र हैं। उनके काव्य में स्पष्ट है कि भाषा पर उनका पूरा अधिकार है। इनका काव्य अवधी भाषा का उत्कृष्ट रूप है। भाषा में कितनी सुकोमलता, सहजता, सरलता है, इसका अनुभव पाठक को स्वयं होने लगता है। जब वो इसको पढ़ता है तो उसका एक लगाव सा इस पाठ से होने लगता है और स्वयं उसे वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। अवधी भाषा की पराकाष्ठा तुलसी जी के रामचरितमानस के कारण है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है। उनके काव्य में बहुत अच्छा नाद सौंदर्य है, जिससे सामान्य से सामान्य जन गाकर विभोर उठता है। जो भी कविता काव्य जो है अगर नादमय होती है, नादमय अर्थात कि गेयात्मक, गेय शैली में, जिसे गाया जा सकता है। दोहा चौपाई छंद में होने के कारण ये गेय शैली कहा जाएगा, इसको गाया जा सकता है। काव्य में गेयता है। लोक जीवन से जुड़ी लोकोक्तियों और मुहावरों ने काव्य को सजीव बना दिया है, जिससे काव्य में प्रवाह आया है। बिखरा हुआ विविध अलंकारों का सौंदर्य, यत्र तत्र माने जहाँ तहाँ संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग अर्थ को गंभीरता प्रदान करता है। सूक्ति प्रयोग आदि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि व्याकरण साहित्य पर उनका पूरा अधिकार है। काव्य में वीर रस की अभिव्यक्ति सर्वत्र है, जो पाठक को उद्वेलित करती है अर्थात उत्तेजित करती है। चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग है, जिसे सरलता से लयबद्ध गाया जा सकता है। यहाँ तुलसी ने नीतिपरक प्रसंगों का खूब चित्रण किया है, जो प्रेरणा स्रोत के रूप में मनुष्यों को प्रेरित करते हुए प्रतीत होते हैं। इस तरह भाषा उनकी अनुगामिनी है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जिस बात को जिस तरह कहना चाहा है, उसी के अनुकूल शब्द स्वयं चलकर आए हैं, अर्थात वह आम जन को भी बात समझ में आए, ऐसे मुहावरों और लोकोक्तियों के माध्यम से उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। इस पूरे प्रसंग का अनूठा सौंदर्य, व्यंग का तो अनूठा सौंदर्य समाया है इस पूरे प्रसंग में, क्योंकि जितने भी तर्क लक्ष्मण देते हैं सब व्यंग से सुशोभित हैं। लक्ष्मण तो मानो परशुराम पर व्यंग की प्रतीक्षा में रहते हैं। वे व्यंग का कोई अवसर नहीं छोड़ते। उनके व्यंग में कहीं वक्रोक्ति है तो कहीं व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। व्यंग की शुरुआत पाठ की तीसरी पंक्ति से ही होने लगता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी कर ये लड़ाई। उसके बाद दूसरे अवसर पर व्यंगपूर्ण बातों का क्रम तब देखने को मिलता है जब लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देहु सब धनुष समाना, काश छत्ति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। एक अन्य उदाहरण है, एक अन्य अवसर पे जब लक्ष्मण परशुराम के दंभ पर गर्वोक्ति पर व्यंग करते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो, यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। इसके साथ ही है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। यानी कि तुम्हारा वचन जो है वो करोड़ों वज्र के समान है, व्यर्थ ही तुमने धनुष बाण और कुठारा धारण कर रखा है। एक अन्य उदाहरण है, भृगुबर परसु देखा बहु मोहि, विप्र विचारि बचौ नृप दोहि, मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता धरहि के बाढ़े। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालक बोली बधव नहीं तोही। यहाँ ब वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। ख का होगा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यानी कि तुम्हारा जो वचन है वो करोड़ों वज्र के समान है। सम वचन तुम्हारा, सम यानी कि समानता का बोध जहाँ होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है, जहाँ किसी से किसी की उपमा दी जाती है, समानता बताई जाती है। तुम तो काल हाँ कुजनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा।
जहाँ जनु मनु जैसे शब्द, जानहु मनहु जनु मनु जैसे शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ है तुम तो काल हाँकु जनु लावा, जनु शब्द का प्रयोग है इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला है लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। लखन उतर आहुति सरस में क्या है, उपमावाचक शब्द है सरिस, यानी कि लखन का उत्तर जो है वो आहुति सरिस, आहुति के समान है। और भृगुबर कोप कृशान, और भृगुबर का कोप यानी कि क्रोध जो है वो कृशान यानी कि अग्नि के समान है। इसके बाद है बढ़त देख जलसम वचन, माने उनका वाद विवाद बढ़ता देख कर श्री राम जो हैं जल सम यानी कि जल के समान वचन बोलते हैं। कौन? रघुकुल भान, यानी कि रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम। इसके साथ ही यह आपका जो पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर है ये समाप्त हुआ। धन्यवाद।